अब जो आगमन होगा अभी कुछ दिनों बाद, हनुमान जी कह रहे, क्योंकि भीम से बात करें, ये द्वापर का अंतिम चरण है। ये जो कलयुग आएगा तो इसमें एक ही चरण रह गया, 3 चरण धर्म के नष्ट हो गए। इसमें प्रायः लोग तमोगुणी और रजोगुणी ही रहेंगे। भोग वासना की प्रधानता रहेगी, उपासना की नहीं। तभी तो कोई बिरले। वैदिक सदाचार लुप्त। व्याधि, आलस्य, प्रमाद, क्रोध, हिंसा, दोष, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, भूख, प्यास, भय, उपद्रव, ये प्रधान गुण हैं कलयुग के। ये प्रधान गुण हैं। इसमें कलयुग में धर्म का धीरे धीरे पूर्णतया ह्रास हो जाता है। अब किसी को डर लगता है क्या कि मैं किसी महात्मा के विषय में क्या बोल रहा हूं? कुछ नहीं, कोई भय नहीं। पैसा मिले, कुछ भी दिखाना पड़े, कुछ भी बोलना पड़े किसी को भी, कोई भय नहीं। नहीं, तुम्हारे सुकृत जब होगा तो देखा जाएगा, अभी तो मौज में है, अभी तो आ रहा है। बस हमें अपनी भूख मिटानी, अपनी वासना की पूर्ति करनी। उपासना का कोई लक्ष्य नहीं कि जब तक हमें सत्य वस्तु का बोध न हो जाए तब तक किसी पर निर्णय नहीं किया जा सकता। सामने होने पर भी बहुत काल तक हम उसका निरीक्षण परीक्षण करेंगे। यदि अधिकार मिला है फिर उसके बाद सत्य पर पहुंचकर फिर उसके विषय में बोला। युग परिवर्तन होने पर कलयुग से ऐसे सब प्रभावित हो जाते हैं कि केवल सुख सुविधा भोग सामग्री मिले बस। वो कैसे मिले इससे कोई मतलब नहीं, क्या कर रहे हो, क्या धर्म है, क्या धर्म, इससे कोई मतलब नहीं। लोक क्षीण होने लगता है, प्रकृति उल्टा उसे दंड देने लगती है। आम की फसल जब आती थी तो अपने लोग बच्चे थे, झोला लेकर भाग जाते और 1-1 किलोमीटर तक आम के अलग अलग बगीचे होते थे, गांव के पूरे ऐसे बगीचे। 3 बजे उठ करके सुबह भाग के चले जाओ, 10-20 किलो आम फिर ही ले आओ। तो जैसे 4-5 बच्चे गए, अब रखवाले में बूढ़े दादा है, उनसे राम राम की, और आम बिनने आए होगे? नहीं, हम तो अपने बगीचे जा रहे हैं। 4-5, 2 उनको बातों में लगाए, 2 बिन लिए, फिर 2-4 भाग में कर लिए और भाग गए। मतलब स्वाभाविक। कहां वो बड़े बड़े वृक्ष, एक एक गाड़ी आम गिरे, ऐसे वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष कहां रह गए? जितने रसाल हैं, जितने रस वाले जो वृक्ष हैं, जो पूज्य वृक्ष हैं, वो अंतर्ध्यान हो, प्रकृति परिवर्तित होती चली जा रही। जब वर्षा होनी चाहिए तो बूंद नहीं, धूल उड़ रही है, और जब फसल पक के तैयार हो तब वर्षा हो रही है, सब नष्ट हो रही है प्रकृति। क्यों? क्योंकि धर्म का ह्रास। युग का प्रभाव मनुष्य को कमजोर कर देता है। ये आगे जो कलयुग आने वाला है इसमें कोई चिरजीवी नहीं होगा। भारी तपस्या भारा। कितने साल को बोले? 20 साल। क्या बोले? हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, 500 शुगर, और कितना चाहिएगा बेचारा है? अब तो यार दिखाई दे रहा है, केवल पैंट शर्ट दिखाई दे रहा है, उनमें जांग कितनी है तो समझे में नहीं आ रहा है। गांव में जैसे और खेत की रक्षा के लिए नहीं धोख खड़े किए जाते थे, ऐसे नजर आ रहे। हाँ, मतलब वो चलते हैं तो बस वो कपड़ा ही हिलता नजर आता है टांगों का। वहां कोई कि भाई यौवन शक्ति से संपन्न तेजो में, ऐसा तो नजर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि पिज्जा बर्गर खा करके और नाना प्रकार की कुविचार धाराओं वाले दृश्य देख करके वो अपने आप को खो रहे हैं। उनके अंदर संयम, जितेंद्रियता, पवित्रता, उसका परिणाम यह है कि नए नए बच्चे आकर प्रश्न करते हैं, मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, इतना कमजोर हो चुका हूं, इतना ग्लानि से युक्त हो चुका हूं। शास्त्र के द्वारा जब आप संयम से चलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपका ये शरीर भी स्वस्थ है, आपकी मानसिकता भी स्वस्थ है, आपके विचार आपको प्रसन्न रखेंगे। जब अधर्म होगा तो सबसे बड़ा दंड जानते हो क्या मिलता है? विचार न्यून कर करके उससे नकारात्मक सोच में डाल दिया जाता है। यह पाप का फल है। विकार को जो हमारे हृदय में नाना, उनकी बढ़ोतरी, और विचार जो विकारों को दबाता है वो असमर्थ और निगेटिव चिंतन। निगेटिव, अगर पॉजिटिव चिंतन का भाव अंदर आ जाए तो बिना संपत्ति के आप सुखी रहेंगे। अगर निगेटिव चिंतन बना रहे तो दुनिया की संपत्ति है, पर नकारात्मक सोच वो तुम्हें मारे डाल रही, वो जलाए डाल रही। क्यों? क्योंकि धर्म नहीं है। आप प्रसन्न रहिए, आप देखिए, संतुष्टायन केनवा, आप एकदम खिले रहेंगे। भारी से भारी रोग में आप एकदम आनंदित रहेंगे। न शरीर में न बाहर कोई अव्यवस्था नहीं, और वो जल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अधर्म आचरण हो रहा है तो नकारात्मक सोच करके तुम्हें जला रही है। शत्रु दमन।
अब तो हमारे पहले वाले रूप देखने की बात छोड़ दीजिए। भीमसेन ने कहा, अब बहकाइए मत प्रभु, मैं बिना आपका वो रूप देखे संतुष्ट नहीं होऊंगा। आप कृपा करें और मेरे सामने वो रूप प्रकाशित करें। जब भीमसेन ऐसा कहने लगे तो भगवान मुस्कुराए और बहुत जोर से आवाज की, जय श्री राम। दृष्टि अंत ही नहीं नजर आ रहा है कि हनुमान जी का मुखारविंद कहां है। वो भयंकर रूप धारण किया। उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीजें नहीं देख पा रहे हैं भीम। कितना चौड़ा शरीर, कितना लंबा, भीम नहीं देख पा रहे हैं। कदली वन को लांघकर गंधमादन घुटनों तक आ गया। गंधमादन पर्वत, ऐसा नहीं है, गंधमादन पर घुटनों तक आ गया। हनुमान बोले बस करें या और बढ़ाएं। उनका इतना विशाल स्वरूप दे, लाल आंखें, विकराल दाढ़े, और उनकी श्वास ऐसी चल रही थी जैसे प्रचंड तूफान चल रहा हो। हनुमान जी की श्वास, भौहें तन गई क्योंकि विकराल रूप देखना चाहते थे। और पूंछ को हिलाकर जो फटकारा, ऐसा लगा कि आकाश फट जाएगा, ऐसी आवाज प्रकट हुई। हनुमान जी के सामने जैसे सहस्त्र सूर्य उदय हो गए, ऐसा तेज प्रकट है। पूरे कंचन बरन विराज सुविशा, स्वर्ण में मेरु पर्वत 4 लाख योजन का है, छाती के सामने है, और ऊपर हनुमान जी है। भीमसेन की आंखें बंद हो गई, घबराहट पैदा हो गई। हनुमान जी मुस्कुरा कर कहे कि मेरा ये स्वरूप अभी पूरा नहीं है। इतने में ही तुम्हारा हृदय घबरा गया, आंखें बंद हो गई। मैं इससे दुगना भी बड़ा हो जाऊं, मैं जितनी भावना करूंगा मेरा रूप उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। जैसा मैं सोचता हूं वैसा ही उसी समय रूप धारण कर लेता हूं। भीमसेन जी ने देखा कि सुमेरु पर्वत को भी लांघ करके ऐसा भयंकर रूप। भीमसेन घबराहट से बैठ गए, मतलब धरती को पकड़, केवल देखने मात्र से। फिर धीरे धीरे हिम्मत के हाथ जुड़े और खड़े होकर कहा, हे महाभागवत, मेरी अब सामर्थ्य नहीं है, आप अपने रूप का स्मरण कीजिए, मैं इस रूप को नहीं देख पा रहा हूं। घबरा गए जैसे अर्जुन जी, प्यारे लाडले कृष्ण सारथी बने बैठे हैं। हे कृष्ण, हे सखे, ऐसे बात करते हैं। तो बताते बताते फिर कहा, देखो मैं कौन हूं, जो अब समस्त दिशाओं को आच्छादित करके विकराल वो, आप कौन है प्रभु? बोले, बढ़ा हुआ काल का भी महाकाल। ऐसे अर्जुन पसीना पसीना कांप गए। तुम्हादि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वितास्य वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत। कांप रहे अर्जुन, महाबली अर्जुन, दिव्य गांडीव धनुर्धारी, दिव्यास्त्र वेत्ता, भगवान के रूप को देखकर कांप रहे हो। कह रहे संवरण कीजिए, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको देख पाऊं। ऐसे भीम जी हनुमान जी से, प्रभु मेरी अब नेत्रों में सामर्थ्य नहीं रहेगी कि मैं आपके स्वरूप को देख सकूं। अप्रमेय ये पर्वताकार शरीर। तो जब समुद्र लांगे थे तो हनुमान जी को एक बाल्यावस्था में विनोद में साप मिल गया था। इनका स्वभाव ही था, इधर मारा वो वृक्ष टूटा, इधर तो ऋषि का आश्रम सब विध्वंस हो गया था। खेल खेल में कोई गुस्सा नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हें तुम्हारे बल की कोई याद दिलाएगा तब तुम्हें आएगा, नहीं तुम अपने बल का विस्मरण। ऐसा जब समुद्र पार होना तो चुपचाप शांत खड़े सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे। जामवंत जी ने देखा हनुमान जी तो, कहा चुप साध ही रहा बलवाना, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। अरे आपका अवतार ही हुआ है भगवान की सेवा के लिए, आप मौन धारण, जब होश दिलाएगा तब। जेहगिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। मारा ठसक तो पर्वत पाताल को चला गया। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। जैसे भगवान की सारंग धनुष से छूटा हुआ बाण अमोघ, ऐसी गति हनुमान जी की। हम ऐसे स्वामी के सेवक हैं, ये लाडिले तो हैं ही, पर ये इसीलिए सम्यक शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। सेवकवाणी की फल स्थिति में लिखा हुआ है, सेवकवाणी जो अति अगाध मत गूढ़
बिरलो कोई समुझई हित मार्ग आरूढ़, हित मार्ग आरूढ़ भाव भागवत मिले सब, चार वेद सुस्मृत जो चार अवगाह ले जब, तब पावे सेवक हृदय। नहीं तो लगेगा कि अरे महावर लिए प्रियाजू के सामने खड़े हैं, कैसे भगवान, ये वही भगवान है जिनको काल देखकर भी थर्रा जाता है। यशोदा जी छड़ी लेके डांट रही हैं, रो रहे हैं, कैसे भगवान है? ये वही भगवान है जिनकी भ्रकुटि विलास सृष्टि लय हुई। सेवक जी कहते हैं राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, भीर मिटे भट जमन की भय भंजन हरि सोए। ये भय भंजन हरि सोए भरम भूले हो भटकत कत, ये लाडले फूलों से खेल रहे हैं, लेकिन है कौन? सोई वही हरि है जिनके बल से सब बलवान हैं, जिनके भय से सूर्य तपता है, जिनके भय से मृत्यु अपना काम करती है। ये वही प्रभु है, कोई और थोड़ी। वही हमारी प्रियाजू की भ्रकुटी के तल जाने पर हाथ जोड़कर विनय पूर्वक वहां लाडली को मनाते हैं। इसीलिए हमारे माई श्यामाजू को राज। प्रभु श्री भीम जी बोले, मेरे मन में एक बात आ रही है कि इतना महान बल, इतने महान आप हो, और आपने रावण को मारा नहीं। ये रूप देख के तो लगता है कि प्रभु कोई आपके सामने नहीं टिक सकता। फिर भगवान श्री राम को प्रयास करना पड़ा मारने के लिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप अगर अपने बाहुबल का प्रयोग करें तो त्रिभुवन का विनाश कर सकते हैं। मारुति नंदन, अपनापन करके मैं पूछ रहा हूं कि आप समर्थ होते हुए रावण को क्यों नहीं मारा? सियाजू को क्यों नहीं वापस ले आए? भीम के ऐसा कहने पर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, सेवक का परम धर्म है कि स्वामी का यश हो, ऐसे ही कार्य करना चाहिए। बड़ी गूढ़ बात, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। सेवक का परम धर्म है ऐसे ही आचरण करे, बर्ताव करे, जिससे उसके स्वामी का यश हो। तुम ठीक कह रहे हो, ये अधम राक्षस रावण मेरे सामने भुनगे के समान था, मैं उसे ऐसे पीस सकता था, ऐसे। किंतु संपूर्ण लोकों में मेरे स्वामी की कीर्ति में बाधा पड़ जाती। हाँ, रावण ने सियाजी चुराया और हनुमान जी वापस सियाजी को लाए और रावण का विनाश किया। ऐसा नहीं, स्वयं मेरे प्रभु ने विनाश किया। ये सेवक की चतुराई। जब वापस लौट करके लंका से आते हैं तो एक सुग्रीव जी का बगीचा था, जिसमें मनमानी सब फल पाते हैं। सूचना पहुंची कि पहरेदारों को भी पीट करके जितने भी आपके प्रधान वो सब फल खा रहे हैं। सुग्रीव जी आनंदित हो गए। बिना रामकाज किए उस फल नहीं खा सकते थे हमारे सेवक जन। इसका मतलब रामकाज हो गया। किसने किया? बोले मारुति नंदन हनुमान ने। सामने देखा आ रहे, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, समझ गए कीनेस रामचंद्र कर काजा। बड़ा स्वागत। भगवान राम भी खड़े हो गए, सम्मान के लिए नहीं, जैसे मां अपने बेटे को गले लगाने के लिए खड़ी हो जाती, ऐसे हनुमान जी को गले लगाया, हाथ पकड़ा, अपने आसन पे बैठाला। ऐसे हनुमान जी सड़क के चरणों में बैठ रहे। समीप रावण के द्वारा सुरक्षित लंका में प्रवेश करके वहां विध्वंस मचा देना, वाह! हनुमान हृदय को शीतल कर बोले, नहीं प्रभु, नहीं, ये तो आप विनोद कर, ऐसा नहीं। शाखा मृग की यह मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, लाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण बद विपिन उजारा, सो सौ तो प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी प्रभुताई। प्रभु हमारी तो ताकत इतनी, एक डाल से दूसरी। मुझ बंदर की ताकत क्या कि समुद्र लांग कर जाना और रावण जैसे राजा के सुरक्षित राज्य में प्रवेश कर आग लगा देना, विध्वंस मचा देना। वहां मैंने देखा ये सब राम प्रताप कर रहा है। वहां मैंने आपकी कृपा को देखा, प्रभु आपका प्रताप ये सब कर रहा था। ऐसा नहीं, बोला बचन विगत माना, ये महामहिमा होती। हाँ प्रभु हम गए, ऐसा नहीं। सेवक वही जो स्वामी की यश कीर्ति को फैलाए, कहीं भी मान हृदय में स्पर्श न करे। श्री रामचंद्र मेरे आराध्य देव, मेरे प्राण प्रीतम प्रभु हैं। सेना सहित जब रावण का वध किया, सीता जी को वापस लाए तो उनकी कीर्ति हुई, मेरे स्वामी की कीर्ति हो, यही हमारा परम धर्म है। नहीं तो रावण मेरे लिए भुनगे के समान था। उस रूप में कह रहे हनुमान जी।
बालक ही थे ना, वो मां से कहा मां मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो बोले जो लाल फल, सुबह का टाइम था, वही पाना, मतलब मीठा लगेगा, अच्छा रहेगा। तो आकाश की तरफ देखा तो लाल लाल अरुणोदय हो रहा था, भगवान सूर्य लील गए। अरे सब देवता प्रकट हो गए, महाराज ये अब ये कोई फल है खा ले। बाल्यावस्था में सूर्य भगवान को मुख में ले, महाबली महाप्राज्ञ, तुम अपने भाई का प्रिय एवं हित करने में तत्पर रहो। हनुमान जी ने भीम से कहा, वायु देवता सदैव तुम्हारी सुरक्षा में है, तुम उनके पुत्र हो। मैंने इसलिए यहां रोका है कि आगे सौगंधिक वन ये दिव्य देवताओं द्वारा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा सेवित है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे द्वारा अपराध बन जाए, कोई ऋषि शाप दे दे। और तुम जिस फूल के लिए आए हो, वो फूल का ये रास्ता है, यहां से सरोवर मिलेगा, शास्त्रों फूल है, बलवान हो तुम ले सकते हो जाकर, पर इस मार्ग से मत जाओ क्योंकि यहां तुम्हें साप मिल सकता है। जब किसी देव वन में प्रवेश करे तो वहां मंत्र जाप करते हुए और नमस्कार मुद्रा में प्रवेश करे। तुम यहां ना मंत्र जाप कर रहे थे, ना नमस्कार मुद्रा थी, बल ऐसा नहीं। आगे जो देव मार्ग में ऐसे नहीं चल, जैसे गुरुजनों के पास जैसे जाया जाता है, उनकी डेहड़ी से हाथ जुड़ गए, ग्रीवा झुकी, बिल्कुल दैन्य एक तिनके के समान दासत्व भाव लेकर जाया जाता है। ऐसा थोड़े कि वहां और थोड़ा हिड़ा के छाती ऐसे के हमें क्या कमी, ऐसा नहीं। जितना झुकोगे उतना उठ जाओगे, और जितना उठोगे उतना झुक जाओगे। ये ऐसे दरबार है आराध्य देव का, गुरुदेव का, महापुरुषों का। यहां जितना झुकोगे उतना उठ जाओगे, और जितना उठोगे उतना झुक जाओगे। बस देखना है, ये जो तुम दुस्साहस कर रहे थे ठीक नहीं है। हनुमान जी ने बताया, धर्म का पालन करो, स्वधर्म में स्थित रहो, श्रेष्ठ मार्ग पर चलो। धर्म को जाने बिना कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, पहले जानना चाहिए कि धर्मयुक्त है मेरे लिए कि नहीं। हे भीम, मैं तुम्हें बता देता हूं कि बिना ज्ञान वृद्ध महापुरुषों की सेवा किए बृहस्पति जैसे विद्वान के लिए भी तत्वबोध होना बहुत कठिन है। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, ना ही धर्मज्ञ विज्ञाय वृद्धानुपसेव्य च धर्मार्थी वेदितुम शक्यो बृहस्पति समैरपि। बृहस्पति के समान ज्ञानी हो तो भी उसे तत्वबोध नहीं हो सकता जब तक वो ज्ञान वृद्ध तत्वबोध प्राप्त के महात्मा का। इस मार्ग में, भगवत मार्ग में अवस्था का सम्मान नहीं होता, स्थिति का सम्मान होता है। 16 वर्ष की अवस्था सुखदेव जी की है, 10,000 वर्ष तपस्या करने वाले महात्मा सब खड़े हो गए। उसमें भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी भी हैं, वशिष्ठ जी भी हैं, बड़े बड़े महापुरुष सब खड़े। भगवान व्यासदेव जी के पिता श्री पराशर जी भी हैं, सब खड़े हो गए। क्यों? सुखदेव जी गर्भ से ही बोध संपन्न महापुरुष है, गर्भ से ही महान वैराग्य युक्त है। तो यहां वयोवृद्ध नहीं, ज्ञान वृद्ध, जो तत्वबोध प्राप्त किए। अभी मानो आपको दिखाई दे रहा है कि वो 25 वर्ष की अवस्था का, लेकिन पूर्व में उसकी कैसे भजन शैली पूर्व जन्म में रही। जैसे जड़ भरत रूप में जन्मने में ही वो 5वीं भूमिका में ही जन्मे, ज्ञान की 5वीं भूमिका में भी जन्म, उनका जन्म ही हुआ जब, तो 5वीं भूमिका में थे ज्ञान की। अब अवधूत जड़वत स्थिति उसी समय से। अब कोई कहते हैं जन्म पूर्व में हुआ है ना भजन, गंडकी नदी में पहले भरत रूप में भजन हुआ, फिर हिरण रूप में भजन हुआ, परिणाम हुआ, अब तीसरा जन्म हुआ तो बोध संपन्न महापुरुष, ज्ञान की ऊंची भूमिका में विराजमान महापुरुष। तो उसमें अवस्था नहीं देखी जाती, स्थिति। यहां हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान वृद्ध महापुरुषों की सेवा किए बिना बृहस्पति जैसे विद्वान के लिए भी तत्वबोध होना संभव नहीं है। अर्थात जो बोध प्राप्ति किए हुए महात्मा जन हैं, उन सेवा का तात्पर्य होता है उनकी आज्ञा में। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, उनकी आज्ञा के अनुसार चलने स्वयं तत्वबोध हो जाएगा, ये कराना नहीं पड़ता। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। उनकी कृपा से तत्वबोध स्वाभाविक हो जाता है, भगवत प्रेम स्वाभाविक बढ़ने लगता है, बस उनकी आज्ञा पे चलना है।
तदनंतर श्री हनुमान जी महाराज ने भीम की प्रार्थना से अपने स्वरूप का संवरण किया और भीमसेन तत्काल जो घबराहट हुई थी, भय हुई थी, उससे मुक्त हुए। बड़ा आनंदमय अनुभव हुआ। महाबलशाली भीमसेन को हनुमान जी के दर्शन से और संभाषण से ऐसा अनुभव हुआ कि आज मैं परम पवित्र हो गया हूं। अब मेरे समान कोई भाग्यशाली या महाबलवान नहीं है, क्योंकि जिसके भ्राता ऐसे महान भागवत और महान बलशाली। हनुमान जी ने अपने प्रेम भरे नेत्रों से गदगद वाणी से भीम से कहा कि भीम, अब तुम वापस चले जाओ और बातचीत के प्रसंग में कभी किसी को मेरे इस स्थान का परिचय मत देना। मैं इस स्थान पर रह रहा हूं, ऐसा किसी से मत कहना। अब तुम्हें जो प्रिय हो मांग लो, क्योंकि मेरा दर्शन व्यर्थ न जाए। कोई वरदान जो तुम्हें प्रिय हो। तो कहा, प्रभु मुझे अपने बड़े भाई कहने का सौभाग्य आपको मिला, इससे बड़ा वरदान मैं क्या मांगू। और मैं ये जानता हूं कि आपके बल से जो मुझे प्राप्त करना है वो सब मैं प्राप्त कर लूंगा, अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध और सिंहासन पर, ये तो आपकी कृपा से मैं प्राप्त कर लूंगा। पर आपकी जो इच्छा हो, मेरी इच्छा कोई नहीं। मेरी तो यही सौभाग्य कि आप हमारे बड़े भ्राता हैं, कहने का सौभाग्य मिला। हनुमान जी ने भीमसेन पर बहुत प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही हृदय होना चाहिए। कहने पर भी, मांग ढूंढने पर भी नहीं आनी चाहिए कि मैं क्या मांगू। हमें तो कुछ मांगना भी नहीं आता। आपको जो मन हो, जैसा मन हो आप हमें, ये बात। आज पांडव सनाथ हो गए भीम तुम्हारे जैसे को प्राप्त करके। हनुमान जी महाराज ने कहा, महाबली आगे महान युद्ध होने वाला है। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, समय में अर्जुन की ध्वजा में बैठूंगा, कपिध्वज, और मैं ऐसी गर्जना करूंगा कि सामने वाले वीर का हृदय भय युक्त हो जाए, बल रहित हो जाए। वो मारा तो मेरी ही गर्जना से जाएगा, निमित्त मात्र अर्जुन बनेंगे। मैं जब ध्वजा पर विराजमान होऊंगा तो ऐसी वक्र दृष्टि से देखूंगा कि सामने जो शत्रु पक्ष के वीर हैं उनकी आयु का नाश हो जाएगा। कपिप्रवर हनुमान जी ऐसा कह के तत्काल अंतर्धान हो गए और भीम उनके बताए हुए मार्ग से आगे बढ़े।